जय गुरु जी। अभी ना ये आंटी यहाँ सत्संग कर रही थी और मैं उधर किसी आंटी अंकल से बात कर रही थी और गुरु जी जैसे चलते रहते हैं हाथ पीछे करके, उन्होंने मुझे वो समझाना है जो समझ वाली चीज़ है, जिसको ज़रूरत है मुझे समझने की। बाकी जितनी चिड़ियाँ उस चिड़ियाँ जाके चिड़ियों की तरह भाग जाती हैं, बातें मेरे सामने से सच है ये ऐसे उड़ जाती हैं जैसे मेरे को समझनी नहीं है। उन्होंने मोरल ऑफ द स्टोरी मुझे बताया कि आंटी सत्संग कर रही है, वो ये तो बता नहीं रही कि जो भक्ति हम करते हैं, जैसे चालीसे पढ़ना, आरतियाँ करना, मंदिर जाना, लंगर खाना, ये सब कुछ एक लेवल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रैक्टिस है। ये उसे ये तो पता नहीं कि ये जो प्रैक्टिस करते 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 उसे भक्ति का पता चल गया। भक्ति है क्या? भक्ति जानने के लिए ही गुरुजी बार बार एग्जाम्पल देते हैं, बार बार आपको सत्संग सुनाने के लिए कहते हैं, बार बार लंगर कराते हैं, बार बार आपको कहेंगे मंदिर जा, मत्थे टेक। जब आप ये प्रैक्टिस करते करते उस भक्ति को पालोगे ना, तो वो भक्ति तक तो पहुँचाना उन्होंने कि भक्ति की कीमत क्या है, भक्ति है क्या है। तो वो पत्ते की तरह फिर भी हल्की सी, जरा सा किसी ने झोंका आया वो उड़ जाएगी। पर उसे पाने के लिए कितने सालों साल लाइनें में लगना पड़ता है, कितने सालों साल कर्म कटाने पड़ते हैं। तो कह रहे हैं भक्ति की पहचान हो गई है ना, इसलिए मन कर रहा है कि मैंने भक्ति कैसे पाई। तो अपने सारे किस्से बार बार सुनाए जा रही है, बार बार सुनाए जा रही है कि मुझे पाने में इतना समय लगा तो मैं दूसरों को बताऊं, क्योंकि जो ये बता रही हैं वो बहुत थोड़ा है और भक्ति की जो कतारें थी वो बड़ी लंबी थी, वो सारी क्रॉस करके आई हैं। अब ये चाहती हैं जो मेरे को मिला है वो सबको मिल जाए। बस ये है, जो भी हम चालीसे पढ़ते हैं भक्ति को पाने के लिए। भक्ति है क्या? बहुत छोटी सी है और बड़ी हल्की भी है, पाना कठिन है और जो उड़ना है वो बड़ी आसान है। तो जब तक गुरुजी ऐसे एग्जाम्पल नहीं देंगे कि तुम्हारा ये दुख है, उस दुख को सहो, तब तक आप पक्के कैसे होगे? जब पक्के हो जाओगे तभी तो भक्ति पकड़ाएंगे। अब ये बताएगी भक्ति क्या है, क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस किया है इसने, उम्र का तकाजा है इसे। कहने लगी हुई है ठोक ठोक पे अपने सत्संग सुना रही है, इसीलिए सुना रही है क्योंकि भक्ति की पहचान हो गई है। मैं तो अभी भी डर गई थी, मैंने कहा शायद कहीं कुछ गलती सच में। गलती नहीं है आंटी, ये गलती नहीं है। जय गुरु जी, ये गलती नहीं है, ये उनका तरीका है। जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे किसी भी चीज़ का, आप कैसे कहोगे मैंने ये पा लिया? तभी तो गुरु जी प्रैक्टिकल कर रहे हैं। क्यों रामायण गीता पढ़ने वाले लोग आज तक आगे नहीं पहुंचे? क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस तो की नहीं है। उन्होंने थोड़ी प्रैक्टिस की है, वो तो जिसने लिखा है उसने देखा और लिख दिया, और जो लिखा हुआ पढ़ रहे हैं उसको लोग आसान समझ रहे हैं। तो कह रहे हैं आसान समझ समझ के किसी को कुछ ज्ञान तो हुआ नहीं, चलो मैं धरती पे जाके सबको प्रैक्टिकल कराऊं, मैं बताऊं दुख क्या होते हैं। जो आप बात अभी बोल रहे थे थोड़ी पहले, मान, कहते हैं मैं बताता हूँ मान होता क्या। अगर कोई संगत बन गया है और कोई संगत प्यार से जय गुरु जी कर देना, तो ऐसे लगता है ये पड़ोसियों की नमस्ते या अपनों के प्यार से ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि हर संगत को मान करना पता चल गया, मान होता गया। लेकिन वो तब समझ आया जब वो संगत बन चुका है। सारी दुनिया कहती है हम संगत हैं, संगत कोई नहीं है, संगत बनने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश को आप ये मत कहो कि मैं संगत हूँ, ये तो हमेशा कहते रहते हैं, ये मत कहो मैं संगत हूँ। अभी 2 गालियां सामने वाले ने दी, जो कह रहे हैं मैं संगत हूँ वो 4 देगा आपको। टेम्परामेंट एकदम चेंज। फिर कौन सी संगत हो? मैं खुद भी कहती हूँ कि नहीं मेरे में कुछ भी अभी चेंज नहीं है, मैं रिएक्शन देती हूँ। तो जिस दिन वो रिएक्शन आना बंद हो जाएगा उस दिन समझूंगी, उस दिन समझे ना आपने जो एक्सपीरियंस अभी सुना है उसका तो अभी तो बहुत दूर जाना है, बहुत दूर जाना है। और जब वहाँ पहुँच जाओगे, उस भक्ति को पालोगे, तो ये एक्सपीरियंस आपको याद दिलाएंगे, अच्छा हुआ मैंने जवाब नहीं दिया था, अच्छा हुआ मैं आगे निकल गया। पर उसको पाने के लिए बहुत डिफ़िकल्टी हैं। तभी तो कहते हैं जो भक्ति पा लेते हैं ना एक बार, फिर वो लोग चाहे उन्हें पागल कहें कुछ भी कहें, वो अपना रास्ता नहीं छोड़ते, वो रास्ता पकड़ के बैठते हैं। फिर वो कहते हैं गुरु अच्छा तुझे भक्ति की पहचान होगी, चल फिर तू सेवा कर।
जब तू सेवा करेगा तो जो भक्ति तूने पाई है और पक्की होगी। अगर तू सोच मैंने भक्ति पा लिया, मेरे को क्या ज़रूरत पड़ी किसी से मिलने की, मैं चुप करके ऐश करता हूँ, तो इसका मतलब तू अभिमानी हो गया। क्या भक्ति पाई? उठ, जाग, दूसरों को जगा, तब तो माने कि तू गुरु का संगत है, गुरु का भगत है। अपना अपना लपेटा बिस्तरा और अपने अपने घर चल पड़े जी मैंने तो भक्ति पा ली। भक्ति कोई पाने की चीज़ नहीं है, भक्ति बांटने की चीज़ है। इनर जर्नी करी है, सब कुछ पाया है, अच्छे से पाया है, तो जब तक तू दुनिया को नहीं बांटेगा बढ़ेगी कैसे? अब हम क्या है, जो संगत है असली, जो भगत है, वो कुछ भी बोल दे, लोग कहते हैं ना सच हो जाता है इसकी बात। क्यों? क्योंकि उसने बोलना ही वो है जो गुरु ने कहा, जिसे आप कभी कभी टेलीपैथी कह देते हो। वो टेलीपैथी क्या है? वो मोमेंट ब्लेस करा है। आप ज़िंदगी ब्लेस करा लो ना, तो टेलीपैथी की तो ज़रूरत ही नहीं है। ये कई बार मेरे को गुरुजी बोलते, कोई कहेगा मेरे को टेलीपैथी में गुरुजी ने ये बोला, कहते अच्छा थोड़ी देर आई होगी टेलीपैथी, गुरु ने लपेट लिया, उन लोगों ने लपेटन चले आ कि मुझे तो टेलीपैथी होती है। तो मैंने कहा फिर क्या करना चाहिए? कह रहे चंगी तरह सीख लै गुरु दे नाल रहना, फिर दसी लोगों को ये टेलीपैथी थोड़ी देर वास्ते आती है। कहते किसी पंडित को कहो ना, वो कहेगा इस टाइम के ग्रह बता सकता हूँ मैं आपके क्या हैं, वो थोड़ी देर के लिए प्योर हो जाता है, मिनट तो बाद पैसे लैके ना इको जा ही हो जाता है। तो ये टेलीपैथी ये सब चीज़ें मुझे विश्वास नहीं करती। मुझे तो ऐसे लगता है कि जो गुरुजी दिखा रहे हैं मुझे वीडियो रील, वही सच है। और जो जुड़ गया सच्चे मन से, बार बार लाइन में ना लगे, वो संगत है। जो बार बार डाउट करे, बार बार लाइन में लगे, वो संगत कैसे बन सकती है? डाउट के साथ तो सवाल ही नहीं पैदा नहीं होता। भक्ति क्या? जाके डाउट करें तो फिर मंदिर आए, फिर फायदा क्या? अरे जिससे मिलने आया, डायरेक्ट कनेक्शन, सारी दुनिया कहती है डायरेक्ट कनेक्शन लगाओ, गुरुजी कह रहे हैं। डायरेक्ट कनेक्शन का मतलब पता है? डायरेक्ट कनेक्शन से पहले कितने कनेक्शन लगा के किसी के दिल तोड़ते हो, फिर आगे जाते हो, फिर दिल तोड़ते हो, फिर कहते हो गुरु के साथ डायरेक्ट लग गया। वो जोड़े पिछले तार तोड़ आए हैं उन्होंने तो जोड़ ले, फिर डायरेक्ट भी लग जाएगा कनेक्शन। मैं तो शुरू में मंदिर जाती थी, मुझे यही दिखाते रहते थे, कहते हैं मेरा मंदिर है बहुत प्योर, बड़े ज्योतिर्लिंग और बड़ी भक्ति से बना हुआ है, और सारी मेहनत गुरुजी की है। आप गुरुजी के रंग में जाते हो, आज भी रंग जाते हो, चाहे कितने भी पाप किए हों आपने, किसी के दिल तोड़े हों, वहाँ जाके सब भूल जाते हो, क्योंकि उस भक्ति में इतनी शक्ति है। लेकिन उसे लेके कितने लोग बाहर आते हैं, मुझे ये बताओ। मुझे देखो, मैं जब जाती थी मुझे सब लाइव दिखता था, एकदम कोई नहीं समझ पाया। क्यों नहीं समझ पाया? क्यों? क्योंकि सब आए थे, ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, ये काम हो जाए। तो मैं पीछे हट गई कि चलो गुरुजी पहले इनके काम कर दो, मेरा क्या है, मैं तो परमानेंट आपकी हूँ, मैं बाद में आ जाऊँगी, आप इनको दे दो। आज मैंने पाठ किया, दर्शन हुए, मैंने गुरुजी को बोला आज इनका काम कर दो, देखो परेशान है। वो गुरुजी मेरी चीज़ आगे दे देते थे, तो मैं कहती थी बहुत अच्छा किया, तेनों लोड़ नहीं। मैं क्या, मुझे क्या लोड़ है, आप जो हो ना। तो जो परमानेंट मेरा अकाउंट खुल गया, जो भी खुल गया, तो मैं क्यों मांगूं? जो मेरे से भक्ति कराई, अगर किसी दूसरे के काम आती है तो गुरुजी दे दो ना उनको। मैं तो मैसे ही करती रहती थी बातें, वो बातें करते 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 कब इस तरह पक्का रिश्ता हो गया मुझे पता ही नहीं चला। फिर उन्होंने मुझे कह दिया, जब मैं सबका ध्यान रखती थी, गुरुजी की कृपा से सबका ध्यान रखती थी, तो सारी संगत ने जो ब्लेसिंग्स इकट्ठी गुरुजी की करी थी, तो जब वो छोड़ गए दरवाजे पे, तो उन्होंने मुझे कहा इधर आ। मैं क्या करूं? कहने ले, चिट्ठियाँ देखी मैंने कागज़ की बनी हुई, मैंने सत्संग सुनाया था, चिट्ठियाँ जिसके ऊपर आज इस संगत को गुरुजी ने ये ब्लेसिंग्स दी, उसकी झोली में डाल दी, एले कर ले जाई उन। तो गुरुजी को कहते थे हाँ जी। 2 मिनट आगे गए, ओदी बुराई, और वो गल्लां में जो पर्ची थले डिग पई, वो मंदिर में ढेर लग गया। गेट तक पहुँचते तक सारी पर्चियाँ अंदर ही रह गई। तो मेरे को बुलाया, कहते ने चल सारियाँ पर्चियाँ चुके थे, उत्ते बहुत कुछ लिखा है, रख ले, जो खोलेंगी ना ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स ने। तो मैं कहती थी अच्छा ऐसे, कहते लै हर वेले कारपेट ते रुलदियां रहंदियां ने, कोई लैन ही नहीं आंदा। तो मैं सोचिया हुण जेड़ा लैन आया उन्होंने ही दे दियां, मैं की करांगा रख के।
मैं तो रिलीज़ कर चुकी हूँ ब्लेसिंग। तो ये मेरे लिए नहीं, मैं ये कह रही हूँ हर संगत के लिए जो प्योर भाव से जाती है उन्हें गुरुजी बहुत सारे लोग ब्लेसिंग्स छोड़ जाते हैं, उन्हें दे देते हैं। उन्होंने क्या करना रखे, वो तो रब है। मैं शुरू में सत्संग सुनाती थी मंदिर में, आंटी से पूछो, लेकिन लोगों को ये बातें समझ नहीं आती थी। तो मैं कहती थी आपको पता नहीं सच है, मैंने पर्चियाँ उठाई थी, उसके ऊपर लिखा हुआ था, ये लिखा वो लिखा, मैं बताती होती थी। चाहे वो मेरा आप मजाक समझ लो, पर मैंने तो एक्चुअल देखा है, तो मेरे लिए तो सब सीरियस है। आपने जो पहला सत्संग घर पे किया था, हाँ। उस टाइम तब भी आपको बुखार आया था ना, रात भर आपको गुरुजी ने दिखाया था, कितनी नेगेटिविटी निकाली। हाँ। और हवा के बिल्कुल क्या था, भूकंप की तरह गुरुजी दौड़ रहे थे। तो और जब गुरुजी फिर आप जब सत्संग कर रहे थे तो आपने बताया, आप 1 मिनट के लिए पॉज लिया था, तब आपने बताया था कि गुरुजी सबको ना प्रसाद दे रहे थे, फल दे रहे थे। और तो वो फल में भी फिर संगत देख रही थी। उन्होंने फल लाए टोकरों का, कहते सत्संग कर रही हैं, मैं क्या हाँ जी कर रही हैं, चंगा लग रहा है, मैं क्या बहुत सुना, जबकि मैं सत्संग कर रही होती हूँ। आज भी मैं उधर सत्संग कर रही हूँ, यहाँ की बातें मुझे बता रहे हैं कि ये बात जाके बता दे। तब भी इनके घर में मैं सत्संग कर रही थी, बीच बीच में आंखें बंद करती थी तो मुझे बताते थे कौन सुन रहा कौन नहीं सुन रहा, और मैं ये आपको पता है सामने कह भी देती थी। फिर गुरुजी ने ना फल लिया टोकरा, किसी को आम दिया, किसी को केला, किसी को कुछ। तो मैंने कहा अच्छा, तो एक आंटी कहती तेरे को आम मिला, मुझे केला मिला, तो मेरे से बदल ले। तो उसके बाद एक कहती है मेरे को, मैं तो आम खाती हूँ, दूसरी कहती है आम का कोई सीज़न है। तो ऐसे कर कर के फल वहीं छोड़ गए ना, वहीं छोड़ गए। मैंने लास्ट में आंटी को बताया, आंटी देखो गुरुजी ने आपके ना घर पे बहुत सारे फल छोड़ दिए, आप खा लेना। लोग छोड़ गए, लेके तो कोई गए नहीं। तब उन दिनों में एक आंटी मेरे पास आई, उनके हस्बैंड बहुत बीमार थे। उन्होंने मुझे कहा कि मेरे हस्बैंड को कैंसर है आंटी, तो आप प्लीज़ गुरुजी से प्रे करो कि वो ठीक हो जाएं। मैंने कहा आंटी प्रे तो आपको ही करनी है, मैं आपका साथ दूंगी, लेकिन आप जो चीज़ें दिमाग में लेके बैठे हो वो हटाओ, तभी तो प्रे लगेगी। तो मेरी समझ थोड़ी थी तब वो, इनको तो पता है, मैं तो सामने बैठ के सारी बातें बताती थी गुरुजी की, कोई सुनने वाला तो हो। लेकिन 1 मिनट में लोग कहते थे ये कोई सत्संग है। मैंने कहा मैंने तो सामने देखा है जी, मेरे को तो सत्संग ही लगा। मेरे ख्याल है गुरुजी एक बात भी बोलते हैं वो सत्संग ही होता है। ब्लेसिंग्स है, आपको लेनी आनी चाहिए। आंटी को ना एक बार दिखाया कि किसी आंटी की ना चेन खींची है ना आंटी। और हम जीके में सत्संग था, और मैं आंटी जब गई, आंटी बैठी हुई थी, तो सत्संग वो आरती के बाद जब हम मिले ना, तो मैं कह रही हूँ आंटी को, आंटी देखो कल ना मेरी चेन किसी ने खींची, बच गई, सारे नाखून वाखून लग गए। और आंटी साथ में बैठी आंटी को सुना चुकी थी कि ये नहीं पता किस आंटी की, लेकिन कल गुरुजी ने चेन बचाई है कि चेन तोड़। तो गुरुजी तो शुरू से ही। आप ये बताओ क्या मांगे आंटी में ऐसे में? हमें पता था कि चेन टूटने वाली और गुरुजी को अरदास करें। हाँ, अब जब हर चीज का वो ख्याल रख रहे हैं, फिर क्या मांगे? ये शुरू में ऐसे ही होता था, नहीं थी समझ, थी नहीं कौन सी बात करनी कौन सी नहीं करनी। गुरुजी इशारा कर देते ए फलानी आंटी का सत्संग है, फलानी ने सुनाया। उनका कहने का मतलब था कि इसके पास अपने आप पहुंच जाएगा, तो इसको सुना दे। तो मैं सुना देती, थोड़ी देर बाद वो उसको मिलती थी, उस कंफर्म हो जाता था। कहते कंफर्म हो गया, मेरी महिमा कंफर्म हो गई, करा दी। एस कलयुग में लोगों को कन्फर्मेशन चाहिए, गुरु नहीं चाहिए। तो मैं कहती थी आप पागल हो, ऐसी बातें मत बोला करो, सारे तो आपकी पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, आए दिन इतने आपकी आरतियाँ उतारते हैं, आपकी तो इतने टोर है, एवं फालतू में आप बुरा मानते रहते छोटी छोटी। कहते ने हौली हौली दिखावांगे तेनू निकाब उतार के, संगत है भी केड़ी के केड़ी नहीं, तू तो हर एक को संगत समझन लग जाती है। मैंने कहा मेरे को क्या पता, आप जो मुझे बता रहे हो मैं तो वही कह रही हूँ, और जो मुझे दिख रहा है मैं आपको बता रही हूँ। तो गुरु जी की लीला है, जय गुरु जी।